धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं इस दिन के लिए। पिता तेरी उपस्थिति में आते हैं सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय के साथ और नम्रता पूर्वक धन्यवाद देते। पिता तू हमें बुलाया, हमें वो अधिकार दिया एक पुत्र होने का, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते हैं। प्रभु इस सभा को तू अभिषेक करो, तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार बातें करो पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो प्रभु यीशु, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हर एक हृदय को स्पर्श करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद कलीसिया के हर एक लोगों के लिए जो आप प्रत्येक लोगों से प्रेम करते हो पिता। धन्यवाद देते प्रभु, तू कितना धैर्य रखता है, कितना सहनशीलता रखता है और कितना लोगों का सहता है प्रभु। ये हम कभी ही नहीं कर पाते हैं, पर आप फिर भी करते हो पिता। आप हमारी अगुवाई करो पिता, हमारे दिलों से, हमारे जीवन से बातें करो प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे चरित्र में, तेरे स्वभाव में बढ़ सके और तेरे गुणों को प्रकट कर सके पिता। हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में प्रभु तेरी अनुग्रह और तेरे अद्भुत योजना के अनुसार हम कार्य करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते पिता। प्रत्येक लोग जो आ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक लोगों को आप अभिषेक करो, आने में समय दो पिता और समय के अनुसार आ सके प्रभु यीशु। तेरी महिमा करते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद इस सभा, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो। स्तुति आराधना गीतों से लेकर संदेश, सब चीज़ों में आपकी कृपा और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सब कुछ अच्छा से हो प्रभु यीशु। और तेरी महिमा इस धरती पर हो पिता, स्वर्ग की महिमा इस धरती पर हो। धन्यवाद, और तेरे वचनों के द्वारा हमारे दिलों से बातें कर पिता, हमारे जीवन से बातें कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। This is
धन्यवाद प्रभु। अपने हाथों को ऊपर करिए, प्रभु की आराधना कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। पिता तू हमारे लिए जंगल में मार्ग निकालता है, पानी के बीच में तू हमारे लिए रास्ता निकाल देता है। कितने भी हम परिस्थितियों में डूबे रहे तो हमें अपने हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है। धन्यवाद देते आपकी उस पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते आपकी उस पवित्र भवन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रेम और आपकी नम्रता और आपकी धैर्य के लिए, तेरी दया और तेरी कृपा के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो हम पापियों से, जो हम बुरे और निचले जगहों पर पड़े हुए इंसानों से तू प्रेम किया और हम सभी लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया। आज तू हमें धार्मिकता का वो नाम दिया जो आज हम धीरे धीरे करके अंश अंश करके बढ़ रहे हैं और बदल रहे हैं पिता। धन्यवाद देते, हम आपकी देह की एक अंग है, हम तेरे राज घराने के एक पद अधिकारी समाज के एक याजक की तरह है पिता, जो पवित्र समाज में हम आज तेरी महिमा के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते। तेरे भवन में आनंद है, तेरे भवन में भरपूरी है, इसीलिए प्रभु हमारे दिल हमारे मन तुझे तेरी आराधना करता है। धन्यवाद देते, ले चल हमें पिता तेरे भवन में, जहाँ पर महिमा कर सके, जहाँ पर आराधना कर सके, जहाँ पर हमें आनंद मिल सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, हम प्यास की तरह हम तेरे वचनों में बढ़ना चाहते। प्रभु यीशु धन्यवाद करते। प्रभु यीशु ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे
तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा यीशु नाम बजूरी यीशु नाम बजूरी यीशु नाम से बनती है बिगड़े काम यीशु नाम से बनती है बिगड़े काम यीशु नाम बजूरी यीशु नाम बजूरी यीशु नाम से बनती है बिगड़े काम यीशु नाम से बनती है बिगड़े काम अंधों को आंखें दी भूखों को खिलाया अंधों को आंखें दी भूखों को खिलाया त्यागी हुओं को उसने गले से लगाया त्यागी हुओं को उसने गले से लगाया यीशु नाम से यीशु नाम से सभी होते बीमार यीशु नाम से सभी होते बीमार यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता द्वार को खुलने तेरे द्वार पे खड़ा है द्वार को खुलने तेरे द्वार पे खड़ा है यीशु नाम से यीशु नाम से खुल जाती स्वर्ग के द्वार यीशु नाम से खुल जाती स्वर्ग के द्वार यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता उसने मृत्यु को जीता मृत्यु को जीता उसने मृत्यु को जीता यीशु नाम से यीशु नाम से हो जाता खुलवा यीशु नाम से हो जाता खुलवा यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम यीशु नाम
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, तेरी अद्भुत दयालुता और कृपा दृष्टि हर एक पापी लोगों के लिए, हर एक भटके हुए लोगों के लिए, हर एक उन आत्माओं के लिए जो पिता आज निराशा में, भ्रमित, संसार में खोए हुए, कोई पहचान नहीं, दुखी, निराश, प्रभु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे चरणों पर रखते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, इस सप्ताह की सूचनाएं कुछ भी क्या, कल क्लास है 7 बजे, ओके। और आइए बैठ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद प्रभु, जो तू हम लोगों से प्रेम किया, हम जब गुनहगार थे, और हमारे लिए प्रभु यीशु अपने प्राण को दे दिया। इससे बढ़कर और गिफ्ट, इससे बढ़कर और कोई भी दान नहीं हो सकता प्रभु। आज हम जो कुछ भी दें कम है। आज हम एक ही चीज़ दे सकते, हम तेरी पवित्रता में बढ़ सकते, तेरे प्रेम को बांट सकते, तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते प्रभु। तेरे वरदानों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते। हम तेरे शरीर की एक हिस्सा है, हम ऐसे जाने नहीं देंगे पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज तेरे भवन में हम आते हैं, तेरी स्तुति आराधना रूपी बलिदान को चढ़ाते हैं, तो उसको ग्रहण करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो इस भेंट को पिता, तेरे चरणों पर रखते हैं, आपकी इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हम करते हैं
सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे? ओके, कलीसिया के लिए परमेश्वर का अनुशासित ड्रेस कोड, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। और ये तीसरा ड्रेस कोड है। पहला था दीनता, फिर विनम्रता। आज हम लोग बात करेंगे धीरज के ऊपर, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे धीरज के ऊपर। इफिसियों का 4 अध्याय 1 से 3 कोई एक जन पढ़िए। आज तीसरा ड्रेस कोड, ठीक है। मसीह की देह में एकता के विषय बात करता। इफिसियों का 4 अध्याय 1 से 3। अगर हम एक जैसा ड्रेस कोड पहनेंगे तो हम एक जैसा लगेंगे भी और हम परमेश्वर की एकता में बने रहेंगे भी। ओके, इफिसियों का 4 अध्याय 1 से 3। इसलिए मैं जो लहू में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। पवित्र परमेश्वर, अनंत काल का पिता, सारा अधिकार रखने वाला, हर एक प्राणी हर एक इंसान को जानने वाला, हर किसी को अन्न खिलाने वाला परमेश्वर, पालन पोषण करने वाला परमेश्वर, दुख दर्द में साथ देने वाला परमेश्वर, विधवा अनाथाओं का पिता कहलाने वाला परमेश्वर, हम आपको आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे हृदय से बातें करो पिता, हम समझ सके, जान सके और तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सके प्रभु, और भी बहुतायत से हम बढ़ सके, तेरी परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हो सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे धीरज, सहनशीलता या सब्र, धैर्य ना, पैशन या लॉन्ग सफरिंग। कई सारे वर्ड है जो इसको बोलते हैं। इसका जो यूनानी शब्द है माइक्रोतुमिया यूनानी शब्द, इसका मतलब है धैर्य, पैशन। उन वस्तुओं से, उन बहुत से गुणों के साथ जो परमेश्वर का आत्मा मसीहियों को अर्थात मसीही विश्वासियों को देता है, उनमें धैर्य का गुण भी एक महत्वपूर्ण गुण है। गलतियों का 5वां अध्याय 22 वचन में। अंग्रेजी शब्द में, विभिन्न अंग्रेजी अनुवादों में इस गुण को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है। इस शब्द को, धैर्य शब्द को, आशा कैसे जन्मता है। धैर्य का बहुत बड़ा काम है। ओके, आशा कैसे जन्माता है, आशा को कैसे जन्माता है, धैर्य इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। धैर्य चरित्र का वह गुण है जो विश्वासियों में तब उत्पन्न होता है जब वे लोगों के साथ रहते हुए परीक्षाओं और दुख देने वाली परिस्थितियों का सामना सहनशीलता से करते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग आज संसार में देखते हैं कि कुछ त्योहार आता है ना, अलग अलग जो परंपराएं हैं हमारे भारत देश में, तो त्योहार के समय पे वैरायटी कपड़े आते हैं, अलग अलग कपड़े। लोगों के पास पैसा हो या ना हो, दुख की महल हो या कोई भी परिस्थिति हो, वो नया वस्त्र लेना ही पड़ता, किसी भी हालत में ना, वो नया वस्त्र चाहिए। माँ बाप को अगर वो
नहीं भी लेना है तो बच्चों के लिए वो करना पड़ता, तो यही सोच के वो करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना कि हर एक धैर्य चरित्र का जो वह गुण है जो विश्वासियों में तब उत्पन्न होता है जब वे लोगों के साथ रहते हुए परीक्षाओं का सामना करते, दुख देने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं, सहते हैं, तब वो वस्त्र को पहन पाते हैं। दुख, परीक्षा और ये सारी परिस्थितियों में जब वो सहते हैं, कई बार होता है लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनको इच्छा होता वो कपड़ा ले, पर लोगों के पास पैसा नहीं होता, बट कुछ ना कुछ करके 2 दिन बचा है, चलो पिताजी कहते हैं कि चलो मैं मेहनत करूंगा और मेरे बच्चों के लिए वो कपड़ा मैं लाऊंगा, क्योंकि वो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा या मेरी बेटी पहनेगी तो सब लोग देखेंगे और उसको अच्छा लगेगा। तो परमेश्वर भी यही चाहता। रोमियो का 5वां अध्याय 3-4 वचन में कहता कि हम अनुग्रह में स्थिर है, हमें प्रवेश मिला परमेश्वर की महिमा की आशा में, हम अनुग्रह में स्थिर है, हमें प्रवेश मिला परमेश्वर की महिमा की आशा में, और हम आनंद है हम आज आनंद है। इतना ही नहीं परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि कलेश में धैर्य जन्म लेता है, दुख में धैर्य जन्म लेता है। मैं जल्दबाजी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने धैर्य रखा और मैंने मेहनत किया और मेरे लिए वो महंगी वस्त्र मेरे बेटी के लिए या मेरे बेटे के लिए मैं खरीदा। धैर्य उत्पन्न होता कलेशों में। फिर धैर्य क्या करता आपके अंदर, देखिए, धैर्य से खरा चरित्र उत्पन्न होता और खरे चरित्र से आशा जन्म लेता। अद्भुत है नहीं? इसीलिए इफिसियों की किताब में कहता है 4 अध्याय 1-2 वचन में, पौलुस प्रभु की कैदी है, पौलुस प्रभु की कैदी है। वह निवेदन कर रहा कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए हो, तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो। कोई वस्त्र समझ लीजिए, आप शादी का वस्त्र पहने, ठीक है, शादी का वस्त्र पहनकर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? हाँ, और आप एक्सरसाइज का वस्त्र पहनकर आप पार्टी में चलेंगे, कैसा रहेगा? उटपटांग लगेगा नहीं? कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा कि हम जहां पर नम्रता का वस्त्र पहनना चाहिए वहां नम्रता का वस्त्र नहीं पहनते, धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहनते, प्रेम का वस्त्र नहीं पहनते, दीनता का वस्त्र नहीं पहनते। हमें ये सब चीजें पहनना चाहिए। ये सब चीजों से आप ब्यूटीफुल लगेंगे, सुंदर लगेंगे। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना ये सारी चीजों में। इसमें कहता है कि तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, संपूर्ण दीनता और नम्रता, धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशील प्रकट करो। विश्वास, तुम्हारे विश्वास परखे जाते हैं नहीं? हमारा जो विश्वास है वो परखा जाता है। जिस समय से आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी समय से आपका विश्वास परखा जाता है। विश्वास परखे जाने से धीरज पैदा होता है। धीरज पैदा होने से आपके अंदर क्या उत्पन्न करता? खराई। जब खराई आपके अंदर आती है तो आपके अंदर एक आशा मिलता है। अद्भुत है। जब आशा होती है तो आप उसमें आनंद रहते हैं और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप बिना देखे विश्वास किया था और विश्वास को काम करने दिया आपने। विश्वास परखा गया और जब विश्वास परखा गया तो धीरज को पैदा किया, और धीरज जब काम करता है, जब कार्य करता है तो सिद्धता ले आता है। जब आपके अंदर सिद्धता आती है तब क्लियर हो जाता आपकी आशा, क्लियर हो जाती। समझ रहे हैं
कितना अद्भुत बात, एक याकूब का पहला अध्याय 3 और 4 वचन में मसीहों को धैर्य का एक विशेष गुण यह है कि वे प्रेम, आनंद, नम्रता और क्षमा की भावना से धैर्य रखते हैं। ठीक है, हर एक विश्वासी को ये चाहिए, ऐसे गुण रखना चाहिए। और ये प्रेम में सारी चीजें जुड़ी हुई, प्रेम में आनंद, नम्रता, क्षमा की भावना से धैर्य रखते हैं। पहला कुरिन्थियों का 13:4 और 7 में प्रेम धैर्यवान है, प्रेम में धैर्य जुड़ा हुआ है। समझ रहे, हमेशा प्रेम में धीरज जुड़ा हुआ है। अगर आप प्रेम करते हो, अगर आप में धैर्य नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम है। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम में धैर्य जुड़ा हुआ है, सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। सब बातों में, कैसा भी बात आए, वो झुंझलाता नहीं, वो परेशान नहीं होता, वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो अनृति नहीं सोचता, उनके बारे में नहीं सोचता, जस्ट वो प्यार करता। कुलुस्सियों का 1:11 में कहता, उसकी महिमामय शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सके। समझ रहे, हमें हमेशा परमेश्वर की महिमामय शक्ति के अनुसार हमें बलवंत होते जाना चाहिए। और बलवंत होने के लिए आपको आपके जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। नम्रता, दीनता, नम्रता, धैर्य बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 12-13 वचन में धारण करो। क्या हम धारण करें? वस्त्र लाकर खरीद कर आप उसको रख नहीं देते, नहीं, उसको उसी समय पर पहनते हो, लोकेशन पर ना, या तो मैरिज में, पार्टी में, या ऐसा कोई फंक्शन में आप उस कपड़े को पहनते, बिकॉज कीमत दिया आपने, उसको कीमत दिया है, करेक्ट। इसीलिए आप उसको धारण करते उसी समय पर, क्योंकि उसी समय के लिए आप उसे खरीदा है। आज हमें भी एक ऐसा समय में हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम, नहीं, ये सारी चीजों को कहता है कुलुस्सियों का 3 अध्याय 12-13 वचन में, पवित्र सब अशुद्ध वस्तुओं में से अलग किए जाकर परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण कर लो, पहन लो। जब तक आप पहनोगे नहीं, ये आएगा नहीं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम लोग संडे बातें कर रहे थे, विश्वास का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप नया जन्म हुआ है तो आपको दीनता में, नम्रता में, सहनशीलता में, प्रेम में, भलाई में, करुणा में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप धारण कर रहे हैं, वस्त्र को धारण कर रहे हैं। बड़ी हम लोग अच्छा कपड़ा पहनकर आईना के सामने खड़े होते हैं, फिर देखते हैं अपने आप को कैसे लग रहे हैं। लोगों की नजर से भी अपने आप को देखते हैं आईना के साथ, नहीं, कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, कहीं फटा पुराने तो नहीं, देखते हैं अच्छा से। तो हम आध्यात्मिक चीजों में कलीसिया की ये ड्रेस कोड के विषय में हम लोग क्यों नहीं सोचते? मैं कलीसिया का एक सदस्य हूं, मैं कलीसिया में किस तरह रहता हूं, मेरा शब्द कैसे है, मेरे चाल चलन कैसे है, मेरे स्वभाव कैसे, मेरे विचार कैसे हैं। लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं परमेश्वर के साथ कैसा हूं वो इंपॉर्टेंट है। किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर मैं नम्रता का वस्त्र नहीं पहना, धैर्य का वस्त्र नहीं पहना, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं?
मुझे किसी पर दोष आरोप लगाने की जरूरत नहीं, और मुझ पर भी कोई अगर लगा रहा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी यही करो। मेरे पास क्षमा करने की शक्ति नहीं तो मैं वो वस्त्र धारण कैसे करूंगा? सोचिए। यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, निर्दयी सेवक का दृष्टांत ना, मत्ती के 18 अध्याय 23 से 35 में एक कहानी है। जब यीशु मसीह के पास पतरस आकर पूछता है कि मेरा भाई अगर कोई अपराध करता तो कितना बार क्षमा करूं, तो यीशु मसीह कहता वहां पर कि 7 बार नहीं। पतरस कहता क्या 7 बार क्षमा करूं? यीशु मसीह कहते हैं 7 को 70 में गुण, इतना बार क्षमा करो। अगर मैं वस्त्र नहीं पहना धैर्य का, नम्रता का, प्रेम का, भलाई का, करुणा का, सहनशीलता का, कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर मुझे कर दिया पर मैं दूसरों को नहीं कर पा रहा। तो कहानी फिर दृष्टांत बताता। एक राजा है और राजा ने अपनी दास को कर्जा दिया है 50,000 रुपया, ठीक है। और राजा के पास आया और रिक्वेस्ट किया 50,000 जो लिया था कर्ज, कि राजा मैं चुका नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ दिन का और मोहलत दो। रिक्वेस्ट किया उससे, मुझे माफ कर दो, कुछ दिन और मोहलत दीजिए, मैं चुका दूंगा, पाई चुका दूंगा, आपका एक भी रुपया नहीं रखूंगा, सारी चीजें मैं चुका दूंगा। बहुत खूबसूरत ये कहानी है। तो राजा ने उसका तरस देखकर उस पर दया किया और उसको माफ कर दिया। बड़ी विनम्रता से सब्र किया, चलो जाने दो, इसको माफ कर देता, माफ कर दिया। जब वो लौटा राजा के घर से बड़ी खुश था, उछल रहा, माफ कर दिया राजा 50,000 रुपये। तो उससे किसी ने 100 रुपया उधार लिया था। जब खुशी से आ रहा था, उछल रहा था, राजा ने माफ कर दिया, मेरे बीवी बच्चे बच गए, मेरा बीवी आप कसेगा नहीं, मैं बोलूंगा राजा ने माफ कर दिया, एक भी पैसा नहीं लौटा। सोचिए, खुशी से सामने देखा, उससे जो 100 रुपया लिया था वो सामने से आ रहा, आ बेटा आप छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसको पकड़ा, उसको कहा मार डालूंगा जब तक तू मुझे पैसा मेरा नहीं लौटाएगा। उसका गला पकड़ा, तब तक मैं मार डालूंगा। राजा का दूसरा एक कर्मचारी वो सुना था, वो कहीं जा रहा था उसी रास्ता से, तो उसने देखा कि राजा ने इसका 50,000 माफ कर दिया और ये 100 रुपया नहीं माफ कर पा रहा। तो जाके राजा को बता दिया। यही पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में परमेश्वर में रिकॉर्ड रख रहा है कि मैं किसको माफ कर रहा हूं, किसको नहीं माफ कर रहा हूं। परमेश्वर मेरे बहुत से गुनाहों को माफ किया, बहुत से अपराधों को माफ किया, पर मैं कितने लोगों को माफ कर रहा हूं? आज कोई मेरे पर बुरा कह देता, मुझे आरोप लगा देता, मैं धैर्य नहीं रख पाता, उनसे नाता तोड़ देता, उनसे बातें नहीं करता, वो आएंगे तो मैं कलीसिया नहीं आऊंगा। ये विश्वास धीरज नहीं है, सब्र नहीं है। हमारी पाप परमेश्वर ने माफ किया। तो क्या किया राजा? बोला उसे पकड़ लाओ, अब उसे मैं काल कोठरी में डालूं। जब राजा तेरा 50,000 माफ कर दिया, तू 100 रुपया माफ नहीं कर सकता। इसीलिए यही कह रहा, अगर आपके पास किसी पर दोष लगाने का कोई हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। अगर आप धैर्य का वस्त्र पहने, प्रेम का वस्त्र पहने, नम्रता दीनता का वस्त्र पहने, तो आप जरूर माफ करेंगे। आप बहुत सुंदर कपड़ा पहने हो, खूबसूरत कपड़ा पहने हो और आप मवाली की तरह बात करते हो, कैसा लगेगा? अभद्र जिसको बोलते हैं। मैं कपड़ा बहुत सुंदर जेंटलमैन की तरह पहना हूं,
और मेरे मुंह से अभद्रता की बातें निकल रहा। नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। करेक्ट? तो इसीलिए आपको मुझे सावधान होना। परमेश्वर का भी एक गुण धैर्य है। परमेश्वर का एक गुण है धैर्य। वह पापियों के प्रति धैर्य रखता है। आप और मैं उसे छोड़ देते हैं या दंड दे देते हैं, समझ रहे हैं? वह पापियों के प्रति धैर्य रखता है और उन्हें दंड देने से रोकता और दंड के बदले उन्हें उद्धार का मार्ग देता है। अद्भुत है ना? हाँ? परमेश्वर के पास एक धैर्य है। आज आप जिस परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर कहता है, वचन संहिता 103 8 और 9 कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा झिड़कता ना रहेगा और ना क्रोध करता रहेगा, परंतु बचाने के लिए रास्ता खोल देता है। बचने के लिए अद्भुत है नहीं? हमें भी लोगों को मौका देना चाहिए। योना 4 अध्याय वचन 2 में कहता है, परमेश्वर की दया योना का रोष। तब उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने यही बात ना कही थी? इसलिए मैं पहले ही तरसीस को भाग गया। ये लोग कभी मन नहीं फिराएंगे। योना परमेश्वर का दास है। वो पहले से वही कह रहा, पर मैंने पहले नहीं कहा था प्रभु, मैंने इसीलिए तो भाग रहा था उधर तरसीस के तरफ। मुझे मालूम है ये लोग नहीं सुनने वाले। हम लोग सोचते हैं। परमेश्वर धीरज रखता है, परमेश्वर धैर्य रखता है। उसके पास एक गुण है धैर्य का, और वो पापियों को भी प्रेम करता और उन्हें उद्धार का रास्ता खोल देता। यहोवा, जब मैंने अपने देश में था तब क्या मैंने यही बात नहीं कही थी? इसीलिए मैं पहले ही तरसीस को जा रहा था। कई बार आप और मैं भी कहते हैं, अरे परमेश्वर वो लोग नहीं सुनने वाला। नहीं, हम लोग कहते नहीं कभी कभी, वो लोग नहीं सुनने वाला, वो लोगों से हम लोग इतना तंग आ जाते हैं। बट परमेश्वर धैर्य रखता है, परमेश्वर धैर्य रखता है। कई बार आपके पास ऐसे इंसान आएंगे जो ना तो आपकी बातें सुनेंगे और जो आप बातें करते हो उन बातों पर आरोप लगाएंगे और आपको भड़काएंगे। और ऐसे समय पर आपको धैर्य रखने की जरूरत था, परंतु आपने धैर्य नहीं रखा, परंतु क्रोध करके पाप किया और धैर्य का क्या बोलते कि गला घोट दिया। वो जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र को दाग लगा दिया। कभी कभी देखेंगे बहुत अच्छा वस्त्र पहने जो लोग बहुत सावधान रहते हैं, खाने के टाइम में भी, किसी से बात करने के टाइम में, खाने के टाइम में ध्यान देते हैं कहीं कपड़े में ना गिर जाए। हम लोग को ध्यान नहीं रखते। मैं धैर्य का वस्त्र तो पहना हूं, परंतु मैं भूल जाता हूं सामने वाले के भड़काव देखकर। समझ रहे? भूल जाता हूं मैं धैर्यवान हूं, भूल जाता हूं। कई बार हम लोग भूल जाते हैं। एनीवे, रोमियो का 3 अध्याय 25-26 वचन और पहला पत्रस 3 अध्याय 20 वचन कोई पढ़ेगा एक जब? रोमियो का 3 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़िए। पत्रस का पहला पत्रस 3 अध्याय 20। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। ओके, पहला पत्रस 3 और 20 वचन। जिन्होंने उस विधि
समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ओके, परमेश्वर धीरज धरता रहा, सालों साल जहाज बनाते गया, नोआ प्रचार करता गया। आज भी आप धीरज धरो, परमेश्वर के बारे में बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो। कौन विश्वास करेगा कौन नहीं करेगा उससे मुझे कोई देना लेना नहीं, बट मैं परमेश्वर के धीरज के साथ बताते रहूं कि वो भी विश्वास करे और उद्धार पाए। परमेश्वर उनके लिए धीरज धरता है, तो मैं क्यों नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो लोग उसके धैर्य कर उस पर विश्वास और पश्चाताप देते हैं, जो लोग उसके धैर्य कर उत्तर और विश्वास और पश्चाताप से देते हैं, उत्तर पश्चाताप से देते हैं, वे उसके क्षमा पाते हैं। वे लोग धैर्य धरते हैं और पश्चाताप के लिए काम करते हैं, लोगों को पश्चाताप के लिए काम करते हैं, तो वो लोग क्षमा पाते हैं। इससे बैर रखने वाले और उसकी अवहेलना करने वाले, जो उस पर ध्यान नहीं देते, वे दंड के अधीन हो जाते हैं। कई बार लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई बार लोग आप इनकार करेंगे, तो वो दंड के पात्र होंगे। मेरा काम है नूह की तरह करते रहो लगातार धैर्य के साथ परमेश्वर के कार्य करते रहो। आज भी हम लोग सुसमाचार प्रचार के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे परमेश्वर ने कहा मैं सुसमाचार प्रचार करूं, मैं करूंगा। कौन कैसा होएगा मुझे नहीं मालूम। कभी कभी लोग सुसमाचार प्रचार करते गालियां सुने हैं, थप्पड़ खाए हैं, लोग लात मारे हैं, लोग भगाए उनको, फिर भी वो प्रचार करना भूले नहीं। समझ रहे हैं? उन पर दंड, जो लोग अवहेलना या बैर रखने वाले, परमेश्वर क्या करेगा? जो उस पर कभी ध्यान नहीं देते, वे दंड के योग्य होंगे। वो मुझे सोचने की जरूरत नहीं। निर्गमन 34, 6 और 7, रोमियो का 2 अध्याय 3 और 4, 9 अध्याय 22 वचन रोमियो का, और 1 तीमुथियुस 1, 16 और 2 पत्रस 3, 9। ये सारे दंड के ऊपर बात करता है। जो लोग धीरज धर के प्रचार करते हैं और उनका विरोध करते हैं, लोग सुनते नहीं। समझ रहे? धैर्य और सहनशीलता का पक्का उदाहरण यीशु मसीह था। धैर्य का और सहनशीलता का पक्का उदाहरण यीशु मसीह था। मत्ती के 26, 50 से 53 में कहता, यीशु की गिरफ्तारी के समय, जब उसका गिरफ्तारी हुआ, कहां पर? गेत्सेमनी में। नहीं, यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। अभी उसका गिरफ्तारी होने वाला। पौलुस भी जेल के अंदर रहकर आपको मुझे कलीसिया के वस्त्र के बारे में बात करता। दीनता, नम्रता, धैर्य रखो और प्रेम से काम करो। यीशु मसीह वहां पर, लोग उसको पकड़ने के लिए आए, उसको पकड़ के ले जाएंगे, और उसका जो अब समय बहुत बुरा होने वाला। तब भी कहता, यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। समझ रहे? लूका का 9, 51 से 56 में सामरिया के लोग द्वारा बहुत विरोध हुआ, फिर भी सामरिया को जाना चाहा। जहां पर वो विरोध हो रहा वही जाना चाहा। चेले लोग कहते हैं वहां पर कि फिर वहां जाएगा। जब वहां पर लोग विरोध होता है, यूहन्ना और याकूब कहते हैं, स्वर्ग से आग बरसाए प्रभु और इन लोगों को नाश कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं तो कह सकता, आग बरसा सकता, मेरे पास इतना शक्ति है, तुम्हारे पास है? कह सकता था यीशु मसीह। रुको, धीरज धरो,
ये लोगों को, सामरिया के लोगों से परमेश्वर प्यार करता है ना, जब विरोध कर रहे थे। समझ रहे हैं? 1 तीमुथियुस 1:16 तुम पर दया हुई कि मसीह यीशु मुझ सबसे बड़े पापी में अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित किया। बड़े पापी, पौलुस कह रहा अपने आप को, मैं बड़ा पापी हूं, और इस बड़े पापी पर यीशु की सहनशीलता दिया। 1 पत्रस 2 अध्याय 21 से 23 में, तुम भी उसी अभिप्राय से बुलाए गए जैसे प्रभु यीशु मसीह सहनशीलता दिखाया, धैर्य रखा, विरोधी को क्षमा किया, बचाने के लिए बारी में सोचा। आपको मुझे भी उसी पद चिन्ह पर चलना चाहिए जैसे यीशु ने दिखाया। उसका उदाहरण मसीहों को कहलाता है कि धैर्य रखना सहनशीलता में भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह विश्वास से दृढ़ बने रहकर क्षमा की भावना से रहना है, सहना है। दूसरा थेसलोनियों का 3 और 5, इब्रानी 12:3। ओके, दूसरा थेसलोनियों का 3:5 और इब्रानी का 12:3। बहुत वचन है ना, इतना सारे वचन है। धैर्य, सोचिए कि एक वचन से आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं ना। धैर्यशील, सहनशील। 1 कोरिन्थियों 4:12 में कहता, परमेश्वर के लोगों को हर प्रकार के अपमान, दुख, विपत्ति, अन्याय, सताव आदि को सहने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। तब आप धीरज को समझ पाओ। हम तो दुख लेना ही नहीं चाहते, प्रभु के पास आए सिर्फ सुख ही सुख मिले, यही चाहते हैं। सुख आपको मिलेगा स्वर्ग में, इस धरती पर नहीं। अगर इस धरती पर सुख चाहिए तो स्वर्ग में दुख होगा। स्वर्ग में दुख होगा। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप बाहर हो। क्यों? क्योंकि इस संसार के दुख आपको चाहिए। धनवान व्यक्ति ने क्या किया? सुख चाहिए, सुख चैन में जी रहा था। जब लाजर उसके डेबड़ी में जूठन खा रहा था ना, दोनों खत्म हो गए। अब वो तड़प रहा है, सुख चैन जीने वाला आदमी, जूठन खाने वाला आदमी ऐसो आराम और मखमल के बिस्तर पर सोया है अब्राहम की गोद में। सोचिए, आज धीरज रखो। मसीह लोगों को क्या है? अपमान, दुख, विपत्ति, अन्याय, सताव, ये सारे चीजों को अवश्य सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। 1 कोरिन्थियों 4:12, 1 कोरिन्थियों 6:7 भी पढ़ सकते हैं, और 2 कोरिन्थियों का 1:6। मैं सारे वचन दे रहा हूं, ठीक है, जो आपको दुख सहने की सलाह दे रहा। ओके, 2 कोरिन्थियों का 1:6, 2 थेसलोनियों 1:3 और 4, ठीक है। 2 थेसलोनियों 1 अध्याय 3 और 4, और इब्रानी का 11 अध्याय 25 से 27। ये लोग बहुत विश्वासी लोग, बहुत दुख सताव सहा। और याकूब का 1 अध्याय वचन 12 और 5वां अध्याय 10-11 याकूब का, ठीक है। आप इनको पढ़कर आप अपने जीवन में सताव, अपमान या अन्याय या दुख, विपत्ति, बहुत सारे अलग अलग कारण दिया हुआ इसमें बताया गया, ताकि आप एक ऐसे सताव, ऐसे परिस्थितियां जब आता है तो आपको धीरज धरने की जरूरत है। समझ रहे हैं?
इस प्रकार का धैर्य उन लोगों में होना अत्यंत आवश्यक है जो परमेश्वर की सेवा, सुसमाचार प्रचार और कलीसिया की देखभाल करने के द्वारा करते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे लोगों में सताव होएगा और ऐसे लोगों को धैर्य धरना भी जरूरी है। कई बार होता हम लोग ये सारी चीजें नहीं समझ पाते, पर एक इंसान देखेंगे, एक डॉक्टर बहुत धैर्य रखता है। पेशेंट, हर प्रकार की पेशेंट आते हैं, कोई कोई तो इतना बदबूदार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को करना पड़ता है, करना धैर्य के साथ। डॉक्टर को पेशेंट नहीं रखेगा, आप एक आपका महाडॉक्टर यीशु मसीह आपको डॉक्टर बनाया है, इसलिए ताकि धीरज रखो। आपको डॉक्टर बनाया है, आप एक डॉक्टर हो। समझ रहे हैं? जल्दी कुट्टी लोगों के पास जाना है, मलहम लगाना है धैर्य के साथ। दुश्मनों के पास जाकर मलहम लगाना है, बहुत मुश्किल है। विरोध होगा, सताव होगा, विपत्ति आएगी आपके जीवन। कोई मलहम पट्टी करेगा, 4-5 दिन आपके पास आएगा, प्रार्थना करेगा और छोड़ के चला जाएगा। आप बोलेंगे अरे भाई कम से कम कलीसिया तो आना चाहिए ना। कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, उनके पीछे इतना समय देते हैं और वो गायब हो जाते। धीरज, पेशेंट रहो। समझ रहे? पहला थिस्सलुनीके 5:14 पढ़ेगा कोई एक वचन, 1-2 वचन। पहला थिस्सलुनीके 5:14। हे भाइयों, हम तुम समझते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सबके तरफ सहनशीलता दिखाओ। ओके, इसमें दूसरा तीमुथियुस का भी 2 अध्याय 10 वचन और 24 वचन पढ़ सकते। 2 तीमुथियुस 10 वचन और 24 वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। ओके, सहता हूं ताकि यीशु मसीह का जो उद्धार है वो लोग पाए और अनंत महिमा में प्रवेश करें ना। पौलुस का सोच देखिए, जेल के अंदर है और इस प्रकार बातें करता है। समझ रहे? और वचन 24 पढ़िए उसी अध्याय का। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सहनशील, धैर्य ना, परमेश्वर की दास। और 3 अध्याय 10-11 वचन पढ़िए। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंतिकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। ओके, तीमुथियुस था पौलुस के साथ, वही तीमुथियुस को बता रहे, तूने मेरे साथ बहुत दुख उठाया। मैंने जब भूखा रहा, मैं जब सताया गया, मुझ पर पत्थरवाह हुआ, तो तू था। तो ये सारी चीजें देखा और तू भी सहा। और दूसरा, मुझे लगता है दूसरा कोई होएगा, आज की जो मसीह प्रेरित या चेले होएंगे, पास्टर को छोड़ के भाग जाओ तो वो भी दुख उठाया, वो भी तकलीफ उठाया। वो पौलुस तारीफ कर रहा, बता रहा। और 4 अध्याय वचन 2 पढ़िए कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ओके, सहनशीलता हर जगह बता रहा। तू जो कुछ भी करे, समय समय तैयार रहे, सब कुछ करे, पर सहनशीलता के साथ सहनशीलता रखे। अद्भुत है।
समझ रहे हैं? धैर्य का अर्थ क्या हो सकता है? धैर्य का अर्थ, धैर्य का अर्थ क्या है? क्या बोलते हैं? संयम। धैर्य क्या मतलब, क्या अर्थ क्या है? देखिए आप लोग यार, मुझे भी नहीं आता। धैर्य का मतलब क्या है? क्यों कह रहा धैर्य रखना? क्यों धैर्य का वस्त्र पहनने के लिए कह रहा? देखिए एक शब्द आता है अध्यवसाय, मतलब आप लोग उत्तर प्रदेश में है सही में? धैर्य का अर्थ अध्यवसाय भी है, अर्थात लगातार प्रयत्न करना, जो विशेषकर प्रार्थना में निरंतर लगे रहने में प्रकट होता है। अध्यवसाय का मतलब क्या है? अध्ययन का जो अध ना वसाय पे आ जाता है, अध्यवसाय मतलब घोर परिश्रम, घोर परिश्रम उत्साह के साथ, उसको कहते धीरज। मैं घोर परिश्रम कर रहा कुड़कुड़ा के साथ, नहीं वो नहीं धीरज। घोर परिश्रम कर रहा हूं मैं उत्साह के साथ, उसको कहते हैं धैर्य। समझ रहे? ओके, एक वचन पढ़िए, रोमियो का 12:12 और कुलोसियों का 4:2। ये दो वचन से आपको पता चल जाएगा। लगातार प्रयत्न करना, जो विशेषकर प्रार्थना में निरंतर लगे रहने में प्रकट होता है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। ओके, क्या कह रहा? आशा में आनंदित रहो। आशा अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं कलेश उठाना पड़े। कलेश में क्या कह रहा? क्लेश में स्थिर रहो। स्थिर रहो। जब कलेश आ रहा मैं स्थिर हूं, डगमगा नहीं रहा हूं, कुड़कुड़ा नहीं रहा हूं, परेशान नहीं हो रहा हूं, दूसरों को चिल्ला नहीं रहा हूं, स्थिर हूं। नेक्स्ट, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। नित्य प्रार्थना में लगे रहो। कुलोसियों का 4:2, किसी को मिला तो पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागरूक रहो। हमेशा जागरूक रहो, लगे रहो। लगे रहता वो इंसान, लगे रहता धीरज रखने में। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, किसी का लगे रहे, चालू रहता। नोहा वही किया, लगा हुआ। लोग आ रहे हैं, अरे नोहा क्या कर रहा, पार्टी करेंगे, चलो आओ हमारे साथ, पियो नाचो, चलो घूमने चलेंगे। नहीं, बहुत सारे चीजें, आओ बर्थडे मनाते हैं, सबको बुलाए, हमारे फ्रेंड मित्र हैं, तुम भी तो हमारे फ्रेंड हो, नोहा आओ। अरे फैमिली को मत लाओ, तुम आओ। नहीं, लगा हो काम में। समझ रहे? इसका अर्थ और भी हो सकता, इसका अर्थ किसी अन्य कार्य के लिए अंत तक विश्वास में दृढ़ रहना भी है। अंत तक दृढ़ रहना, ये वचन पढ़ सकते हैं। मत्ती का 24:13 पढ़िए, मत लिख लीजिए। मत्ती का 24:13, कुलोसियों का 2:23, इब्रानी का 10:36। समझ रहे? अंत तक विश्वास में दृढ़ रहना, ठीक है? यह भी हो सकता है मसीहों को यीशु मसीह के लौटने की प्रतीक्षा बड़े धैर्य के साथ करनी चाहिए। मसीह की प्रतीक्षा ना धैर्य के साथ करो। धैर्य इसीलिए है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को उद्धार कर सके, बचा सको। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, परीक्षा के साथ उन्हें जीवन के आने वाली विपत्तियों को चैन से, धैर्य से रहना चाहिए। क्या कह रहा? प्रतीक्षा के साथ, इंतजार के साथ उन्हें जीवन में आने वाले विपत्तियों का धैर्य से रहना चाहिए। धैर्य से जो भी विपत्ति हमारे जीवन में आता है, बहुत सारे लोग हम देखे हैं, जब इंतजार करते हैं परमेश्वर का, या जीवन में कोई विपत्ति या तकलीफ आता है,
तो वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो आरोप लगाने लगते हैं दूसरे पर। बट हमें विपत्तियों को धैर्य से रहना चाहिए, उस समय में भी धैर्य रखना चाहिए। समझ रहे हैं? मसीह के लौट आने की उनकी प्रतीक्षा उनके धैर्य का अभिप्राय बन जानी चाहिए ना। जब प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाया, होने के लिए कहता है। याकूब का 5:7-8 ये 2 वचन पढ़िए। इब्रानी का छठवां अध्याय, इब्रानी का छठवां अध्याय 11-12 वचन। मैं बंद करूंगा अभी। हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहो, जिससे कि तुम आलसी न हो जाओ, परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं से के उत्तराधिकारी है। ओके, विश्वास और धीरज से जो उत्तराधिकारी होंगे उसका प्रतीक्षा करो और धैर्य रखो। ठीक है, याकूब का 5:7-8 प्रभु के आगमन तक इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ओके, यही उनकी मसीही आशा है। जो लोग धीरज धरते हैं, धीरज का वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर कृषक ना किसान के बारे में बात करता है। भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धैर्य बांधे रहता है। समझ रहे? धैर्य बांधे ठहरा रहता है। तुम भी धैर्य बांधे रहो। प्रभु प्रतिज्ञा किया है तो उसे पूरा करेगा। उसका काम है पूरा करना, बट धीरज रखना आपका काम है। धीरज का वस्त्र पहनना आपका काम है। सहनशील दिखाना दुनिया में आपका काम है। धीरज रखकर आत्मा को जीतना आपका काम है। बहुत सारे सताव आएगा, अपमानित होंगे, निंदाएं होंगी, विपत्ति आएगा, दुख होगा, कष्ट होगा, अभाव होगा। धैर्य रखो। बोलते ना कि तकलीफ का समय हमेशा नहीं रहता, अभाव का समय हमेशा नहीं रहता, अपमान का समय हमेशा नहीं रहता। क्षण भर, थोड़ी समय के लिए वो चला जाता। समझ रहे? चला जाएगा। अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धैर्य रखो। ये तीसरा वस्त्र है, दीनता, नम्रता, धैर्य। ये कलीसिया के परमेश्वर के सदस्य को ये ड्रेस कोड है। हमें ये ड्रेस पहनना चाहिए। अच्छे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे। आत्मिक तौर पर, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक मनसा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ये कोड, ये ड्रेस होना जरूरी है। समझ रहे हैं? और एक आखिरी अगली बुधवार को हम लोग बात करेंगे, और वो है, नहीं बताऊं, आइए प्रार्थना करते हैं। ओके, पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो भाई का राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। अगर आप हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं होते तो आज हम आपको नहीं जान पाते और ना हमारे उद्धार हो पाते। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दिखाई हुई उदाहरण, आपकी रास्ता, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी धैर्य, प्रभु ये सारी चीजें हमें प्रेरित करता, हमारे साहस को बढ़ाता, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, ताकि हम धैर्य के साथ इन सब चीजों का सामना करें और सहते जाएं। प्रभु प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में सहनशीलता को उत्पन्न करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गाते हैं। दिल मेरा खुशियों से भर गया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता हमारे पास वो कैपेसिटी दो पिता, हमारे पास वो काबिलियत तैयार करो पिता कि हम तेरे वस्त्रों को पहन सके, उसके जैसा हम जी सके, आपके कदमों पर चल सके, आपकी पद चिन्ह पर आपकी उदाहरण बन सके प्रभु यीशु। उसी उदाहरण के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को जीवन में अगुवाई करो, दीनता, नम्रता, धैर्य, प्रेम के साथ एकता की बंधन में बंधे रहे और प्रभु तेरे राज्य को विस्तार कर सके। प्रत्येक लोगों को जागरूक करो और प्रेरित करो। धन्यवाद आज का दिन कुछ समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।